हेलो माय डियर लवलीज, अगर आपके पास ये वीडियो आज आ रहा है और आपने फिगर आउट किया है और आप श्योर हो कि आप ट्विन फ्लेम हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। आपकी सोल यानी कि आपके हायर सेल्फ यानी कि भगवान यानी कि सोर्स, या फिर आप उसको अल्टीमेट क्रिएटर का एक एक्सटेंशन बोल सकते हो, आपको ये बताना चाहते हैं कि माय डियर माय लव, यू आर रेडी फॉर द यूनियन। ओके, ये बताने के लिए लोग कितने बड़े बड़े पैसे चार्ज करते हैं, मैं क्या ही बताऊं, बट आई एम टेलिंग यू। और अगर आपके पास ये वीडियो आज आई है, यू आर रेडी फॉर द यूनियन, तभी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब कुछ डीएफ्स होती हैं जिनको लगता है वो ट्विन फ्लेम है, लेकिन वो नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि यार बाद में कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, अभी तो चल रहा है ना। तो आपको इतना पेन ही नहीं हो रहा कि आप मरे जा रहे हो, तो आपको अभी दवाई चाहिए ही नहीं, तो आपको समझ भी नहीं आएगा और इस चैनल पे आप पहुंचोगे ही नहीं और गलती से पहुंच भी गए तो आप स्किप कर दोगे और आपके पल्ले ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पल्ले पड़ रहा है कि हाँ, ये बंदे कुछ तो बोल रही है यार, कुछ तो समझ आ रहा है, कुछ तो ऐसा लग रहा है कि बात में दम है, या कुछ तो रेलेवेंट लग रहा है, तो ये चैनल, ये वीडियो आपके लिए है। और इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको ज़रूर आप फॉलो करते रहें, क्योंकि यहीं से आपको वो सीक्रेट पता चलेगा जो यूनियन का सीक्रेट है। और उसके बाद, यूनियन के बाद साथ कैसे रहना है हमेशा, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी चीज़ें करनी होती हैं, वो भी आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। एंड व्हेन दे वांट टू टेल यू अबाउट द यूनियन, तो आपको यहाँ लाने का मकसद था सच्चाई से रूबरू कराना। और सच्चाई क्या है? कुछ ऐसी चीज़ें हैं अगर जो आप करते हो तो आपके डीएम भागेंगे नहीं, भाग के मतलब गायब हो जाएंगे, आपको वो कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो मेरे चैनल पे मैं डीएम के बारे में थोड़ा कम बात करती हूँ और आपके बारे में यानी कि डीएफ्स के बारे में थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि ये जर्नी हमारे बारे में है, आपके बारे में है। आपके और मेरे में कोई फ़र्क नहीं है। जहाँ पे आप हो वहीं पे मैं हूँ, और जहाँ पे मैं हूँ वहीं पे आप हो। हम लोग सब एक साथ हैं इस जर्नी में, और हम एक दूसरे की हेल्प करने के लिए यहाँ पे आए हैं, ज़बरदस्ती नहीं। अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प चाहिए तभी, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जो रियल ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनकी तो जान सूख जाती है जब ईगो डेथ होता है या डार्क नाइट ऑफ द सोल होती है, और उनको मदद चाहिए होती है, और इसीलिए वो कुछ भी करने को रेडी होते हैं अपनी हेल्प करने के लिए। यानी कि वो उनको कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, मतलब कि दे हैव ट्राइड एवरीथिंग। सारे मंत्र जाप करना, भगवान से जुड़ना, भगवान के साथ रिश्ते बना लेना, पता नहीं क्या क्या चढ़ाना, हर कोई इम्पॉर्टेंट दिन पे पूजा पाठ करना, और छोटा मोटा नहीं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक साधना वाली ज़िंदगी बना ली है, विच इज़ ओके, विच इज़ गुड। बट जब यूनियन की बात आती है तो जो चैनल्स आपको साधना के बारे में बताते हैं, इनर वर्क के बारे में बताते हैं, एंसेस्टर हीलिंग के बारे में बताते हैं, वूम्ब हीलिंग के बारे में बताते हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने के बारे में बताते हैं, वो ये नहीं बता पाते कि यूनियन कैसे होता है, और सबसे बड़ी बात उसके बाद क्या करना होता है अगर यूनियन हो जाए गलती से। वैसे तो जितने चैनल्स हैं, एंड आई से इट विद अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू हेल्प, बट द पॉइंट इज नन ऑफ देम इज इन यूनियन, इट्स वेरी रेयर। और अगर गलती से भी कोई यूनियन में है तो वो आपके साथ वो बात शेयर ही नहीं करना चाहते। और मैं यहाँ पे फ्री में बताती हूँ कि आपके लिए यूनियन के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, और वो है आपकी सोल की एनर्जी। आपको अपने सोल की एनर्जी में रहना है। अब सोल की एनर्जी क्या होती है? प्रेजेंट, ना पास्ट ना फ्यूचर, प्रेजेंट, अभी। अगर हम आगे के बारे में सोचेंगे तो हमने ये पल मिस कर दिया, और अगर हम पास्ट के बारे में सोचेंगे तो भी हमने ये पल मिस कर दिया। कभी कभी आपने नोटिस किया है कि हम गाड़ी में जा रहे होते हैं या बस में जा रहे होते हैं, या कहीं हम बैठे होते हैं और अचानक से खो जाते हैं, है ना, और लोग बोलते हैं हेलो हेलो, आ जाओ वापस आ जाओ, कहाँ कहाँ खो गए, राइट। वो जो खोना होता है वो आप जोन आउट हो जाते हो, क्योंकि आपकी सोल उस सिचुएशन से अपने आप को माइनस कर लेती है। एक तो ये बात है।
और दूसरा आपकी सोल को इतना प्लेजर मिल जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बहुत खुश हो, आप पेड़ पौधे देख रहे हो, आप रिवर देख रहे हो और आप प्रेजेंट में हो, तो भी वो जोन आउट हो जाती है, यानी कि वो डेन मोड में, जीरो में चली जाती है, शून्य उसमें चले जाती है। और वही स्टेट है जिसमें जब आप रहोगे तो आप यूनिटी एनर्जी में और आप यूनियन एनर्जी में आओगे। अगर आप डीएम को अपने से अलग मानते हो तो वो रन करेंगे। अगर आप मानते हो डीएम कितने हैंडसम है, डीएम कितने स्मार्ट है, डीएम के साथ मेरा टाइम कितना अच्छा बीता था, यानी कि आप उनको मिस करते रहते हो कि वाओ ही वाज लाइक द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी, हमने वो बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया था, हमने तब क्या किया था, हमने तब क्या किया था, ओके, और उस दिन वो मौसम कितना अच्छा लग रहा था और उस मौसम में मैं उनके साथ थी। या कोई भी जो आपकी ऐसी मेमोरी है वो डीएम को रन कराती है। ओके, अगर आप जानना चाहते हैं कि डीएम क्यों रन करते हैं तो मेरे चैनल पे आपको टीएफ डायनामिक्स मिल जाएंगे, आप एनर्जी कैसे काम करती है वो देख सकते हो, क्योंकि आप दोनों एक ही सोल हो। अगर आप भी उनके ही एनर्जी में आ जाओगे, यानी कि मैस्कुलिन एनर्जी में आ जाओगे, यानी कि आप चीज़ों को करने की कोशिश करोगे, it won't work. Also, having said that, there are a lot of channels, there are a lot of information on manifestation, और manifestation generally लोग कैसे बताते हैं कि अपनी फेमिनिन एनर्जी में रहो और देखो आपका सोलमेट या फिर आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कैसे वापस आता है। वो आएगा लेकिन टीएफ नहीं आएगा, आपका डीएम नहीं आएगा, क्योंकि आप अपने ऊपर जादू वादू नहीं कर सकते, आप अपने ऊपर मैनिफेस्टेशन को वर्क नहीं करा सकते। आपका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसे काम करेगा, अपने आप को पीस में रख के। जैसे आप अपने लिए कुछ मैनिफेस्ट करते हो वैसे आपको करना पड़ेगा। यू विल हैव टू बी इन लेट गो लेट गॉड वाला स्टेज। अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल सरेंडर टू गॉड। डीएफ बहुत सरेंडर वाले मोड में है, लेकिन फिर भी वो ये बोलती हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डीएम कहीं भी रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है, बस। अब सरेंडर के साथ साथ सेपरेशन मोड में आ रहे हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले आप नफरत करते हो, गुस्सा हो, नाराज़ हो, और आपने उनको अलग माना है तभी तो नाराज़ हो। खुद से कितनी देर नाराज़ होते हो, बड़ा भी कुछ कांड कर दिया हो तो कितने फटाफट खुद को माफ़ कर देते हो। अब माफ़ी का मतलब ये नहीं है कि उनको माफ़ कर दो और उनको बोलो ओ यू आर द लव ऑफ माई लाइफ। शून्य का जो स्टेज है वो होता है कि ना कि तो आप उनसे ऑब्सेस्ड हो जाओ और ना ही तो उनसे नफरत करो, जैसे हम खुद के लिए होते हैं यार, नॉर्मल, यू नो, हाफ, यू नो दैट दिस इज यू, दिस इज देम, बात खत्म। अब वाई डू यू वॉन्ट टू बी ऑब्सेस्ड विद मिसिंग एनर्जी, है ना। तो ये सबसे क्रेजी चीज़ है जिस वजह से आपके डीएम भागते हैं। जैसे कि आप उनके बारे में टारो रीडिंग देख रहे हो, आप उनको सोच के मूवी देख रहे हो, या आप मूवी देख रहे थे और उनके बारे में सोचने लग गए हो। अब इस सोच को बैलेंस करना होता है ताकि आप प्रेजेंट की एनर्जी में आओ। अगर आप ऐसा नहीं करते हो वो रन करेंगे और आपको मिलेंगे ही नहीं कहीं, क्योंकि जब आप मूवी देख रहे हो और आप चले गए वाह ऐसा हो तो क्या हो, वैसा हो तो क्या हो, तो क्या कर रहा आप पास्ट की एनर्जी में भी जा रहे हो, फ्यूचर की एनर्जी में भी जा रहे हो, प्रेजेंट से निकल गए, तो दैट वुड नॉट वर्क। थोड़ी प्रैक्टिस लगती है और इसीलिए मेरा जो कोर्स है वो बहुत अमेजिंग है। अगर आप चाहो तो आप मेरे साथ टच में आ सकते हो एंड आई कैन हेल्प यू आउट विद दिस। ऑल्सो जब आप गाने सुनते हो तो आपको या तो वो रोमांस की फीलिंग जो बॉलीवुड वालों ने हमको सिखाई है उसको इमेजिन करते हो और फिर आपको डीएम ही चाहिए होता है। बिग प्रॉब्लमैटिक एरिया, दिस इज़ नॉट वॉट यू शुड डू। इनफैक्ट मैं कहूँगी गाने सुनना बंद कर दो, आप कुछ भी ऐसा सुनो जिसमें कि वर्ड्स ना हो, जिसमें ऐसी कोई याद ना हो। जब तक आपकी मिसिंग एनर्जी ख़त्म नहीं होएगी आपके अंदर से, इन सब चीज़ों को डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस चीज़ से तभी बाहर निकल पाओगे जब आप पूरे तरीके से ये जो एडिक्टिव एनर्जी है आप इससे बाहर निकलो, और इससे बाहर निकलने के लिए आपको सोल की एनर्जी में आना पड़ेगा। अगर आप उनके फ़ोन नंबर को बार बार देखते हो, याद करते हो, चाहे वो गाड़ी की प्लेटों पे हो या चाहे वो आसमान में हो या चाहे वो कहीं भी हो, तो भी आप उस नंबर को अट्रैक्ट कर रहे हो। इनिशियली आपको साइंस दिखाए जाते हैं, बाद में साइंस नहीं होते। आप उन चीज़ों को जो है वो अट्रैक्ट करते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड में। साइंस होते हैं तो उसके चांसेस कम है, ज़्यादा हम सबकॉन्शियस माइंड से अट्रैक्ट कर रहे होते हैं।
और आपको जो साइंस मिलते हैं वो आपकी सोल चेक कर रही होती है। हाँ, आपकी खुद की आत्मा, जितना आप भगवान को पूजते हो ना, उतना ही अपनी सोल को पूजो, अपने खुद की आत्मा को, क्योंकि वही तो हो जो आप हो। और आप छुटे गए हो एक ब्यूटीफुल जर्नी के लिए, तो अपनी सोल को इम्पोर्टेंस दो, अपने आप को इम्पोर्टेंस दो। और डीएम कब और भी तेज़ रन करते हैं, जब आप उनको मैसेज करोगे, जब आप उनको कॉल करोगे। यस, यहाँ पे आप फेमिनिन एनर्जी में हो, इस डायनामिक्स में आप उनको कांटेक्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। जब आप लोग साथ में हो तब भी नहीं, लेट देम इनिशिएट, क्योंकि एक्शन इज मैस्कुलिन, एक्शन लेना मैस्कुलिन एनर्जी है, और वो आपके डीएम ही होते हैं। हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में हमको सिखाया जाता है कि ज़िंदगी में जो भी करना है खुद करो, हर जगह आप मैस्कुलिन बन सकते हो, लेकिन बस इस डायनामिक्स में जहाँ आपका जहाँ आप और आपके डीएम की बात आती है, वहाँ पे आपको फेमिनिन ही बनना पड़ेगा 100%। अगर आप अपने लिए काम भी कर रहे हो तो दैट इज़ फाइन, आप किसी और से बात कर रहे हो, मैस्कुलिन एनर्जी में हो, दैट इज़ फाइन। बट जब आप उनके साथ हो या जब आप उनके रिलेटेड कुछ भी कर रहे हो, नो मैस्कुलिन एनर्जी। अगर आप सोच रहे हो कि वो कहाँ हैं, वो किसके साथ हैं, अभी क्या कर रहे होंगे, तो वो भागेंगे, बहुत तेज़ भागेंगे। और अगर आप टेलीपैथी करते हो या उनको मैसेजेस भेजते हो, या आप टेलीपैथिकली इंटरपेथी में हो, या फिर आप टेलीपैथिकली सोचते हो कि बातें कर रहे हो, जो कि एक्चुअली फीलिंग्स होती है, वो भी एक वीडियो में मैंने बताया है। बातें नहीं होती, क्योंकि आप हार्ट चक्र से कनेक्टेड हो। आपको एग्जैक्ट थॉट्स नहीं मिलते हैं, बहुत रेयर कोई एक आधा मैसेज मिल जाए, बट अदरवाइज आपका दिमाग ही उनको इंटरप्रेट कर रहा होता है। अगर आप अपने डीएम के कार्मिक के स्टेटस जानने के लिए पागल हो जाते हो, तो इट्स अ प्रॉब्लम, दे विल रन। जब भी आप अपने डीएम को लेके अपने दिमाग में आओगे, यानी ह्यूमन बॉडी के माइंड में आओगे, तो इट इज़ अ सेपरेशन कॉन्शियसनेस माय डियर, इट इज़ अ सेपरेशन कॉन्शियसनेस। आपको बस प्रेजेंट में रहना है, सोल की एनर्जी में रहना है। और अगर आप किसी भी टाइप की कोई भी हेल्प चाहते हैं, तो यू कैन रीच आउट टू मी, द नंबर इज बिलो, एंड सो मच लव एंड लाइक टू यू, बाय बाय।